are you all? I hope you all are fit, fine and happy at your home. As you can see over here, I have some chocolates. Do you like chocolates? भाई चॉकलेट्स किसे पसंद नहीं है? कैसा सवाल कर दिया मैम ने, हाँ? चॉकलेट्स तो मुझे भी बहुत पसंद हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इन चॉकलेट्स के बारे में कि ये आती कहाँ से हैं? तो चलें आज फिर हम जानते हैं कि चॉकलेट्स कैसे आती हैं। In the lesson, love the chocolates. Often children twist their nose away from milk. अक्सर बच्चे अपनी नाक मुंह बनाते हैं मिल्क को देखकर। But drop a spoonful of powdered chocolate into their milk. लेकिन आप अगर उसमें 1 चम्मच चॉकलेट पाउडर डाल देंगे तो क्या होता है? They will snatch the glass from your hand. वो आपके हाथों से वो ग्लास छीन लेंगे and gulp it down at once और एक बार में सारा ख़त्म कर लेंगे. The best birthday gift they would love to have is a box of candies. उनके लिए सबसे अच्छा बर्थडे गिफ्ट होता है एक बॉक्स ऑफ कैंडीज और चॉकलेट बार्स. Not only children, बच्चे ही नहीं, even grown-ups, बल्कि बड़े भी love that chocolate for its mouth-watering aroma. बच्चे ही नहीं, बड़े भी चॉकलेट को बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि mouth-watering aroma means मुंह में पानी लाने वाली खुशबू. अरोमा मीन्स खुशबू. चॉकलेट देखकर आपको भी मुंह में पानी आया था? देखो. Okay. Now, where does all this chocolate come from? आपको पता है क्या कि ये सारी चॉकलेट आती कहाँ से है? चलो आज जानते हैं फिर कि ये सारी चॉकलेट्स आती कहाँ से हैं. Chocolate comes from the cacao tree, which is grown in the tropics. चॉकलेट जो है वो काकाओ ट्री से आती है. It grows best in the coastal lands. ये जो ट्री है ये कोस्टल मीन्स समुद्र तट वाला इलाका, जहाँ आसपास समुद्र हो, वहाँ पर सबसे ज़्यादा उगते हैं. The chief producing areas are, चीफ प्रोड्यूसिंग मतलब जहाँ पर इनका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है वो हैं वेस्ट अफ्रीका, द वेस्ट इंडीज़ एंड साउथ अमेरिका. वेस्ट अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में और वेस्ट इंडीज़ में ये सबसे ज़्यादा उगते हैं. मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स कोको कम्स फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका. मोर देन द हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स कोको. कोको मीन्स वो पाउडर जो चॉकलेट से बनता है. दुनिया के आधे से ज़्यादा कोको पाउडर हमको कहाँ से मिलता है? वेस्ट अफ्रीका से मिलता है. The trees are grown from seeds and have to be raised carefully as they are very delicate. ये जो trees हैं ये seeds से उगाए जाते हैं. Have to be raised carefully मतलब इनको बहुत ख्याल रखकर, बहुत ज़्यादा ध्यान रखकर इनकी देखभाल करते हुए इन्हें उगाया जाता है, क्योंकि ये delicate होते हैं. Means नाजुक, या ये कह सकते हैं कि इन पर बहुत जल्दी असर होता है किसी भी कमी का. When young, जब वो छोटे होते हैं, they need protection, उनको सुरक्षा की ज़रूरत होती है. From direct sun यानी कि सीधी धूप and wind यानी तेज़ हवाएं. They are provided the shade of other trees, उन्हें दूसरे पेड़ों की छाया के अंदर रखते हैं. Which also act as a windbreak, जो एक तरह के हवाओं की रोक का काम करते हैं. Cacao trees do not bear their full crop until they are about 12 to 15 years old. ये काकाओ ट्रीज जो हैं वो अपनी पूरी की पूरी पकी हुई फसल तब तक नहीं दे पाते हैं जब तक वो 12 to 15 यानी 12 से 15 साल पुराने नहीं हो जाते. When they grown on plantations, जब वो प्लांटेशन करके यानी वृक्षारोपण करके उगाए जाते हैं, they are pruned to 25 feet. वो कम से कम 25
फीट ऊंचे तक उगते हैं। और उनकी प्रून्ड मीन्स उनकी ट्रिमिंग और कटिंग, जो पेड़ों की कटाई छटाई करते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड प्रून्ड। उनको 25 फीट तक ऊंचा उगाया जाता है। इन द वाइल्ड दे कैन ग्रो टू 50 फीट एंड लिव अबाउट 60 ईयर्स। जब वो जंगल में अपने आप उगते हैं तब वो 50 फीट तक ऊंचे चले जाते हैं और 60 ईयर्स तक पुराने हो सकते हैं। अ फीचर ऑफ द ट्री इज दैट द फ्लावर्स ग्रो ऑन द ट्रंक, नॉट ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। ये जो फ्रूट हैं, इसकी खासियत, इस पेड़ की खासियत ये है कि इसके फ्लावर्स जो हैं वो ट्रंक में उगते हैं, यानी कि उनका जो मेन स्टेम होता है उसमें उगते हैं, उसकी ब्रांचेस में नहीं। दीज फ्लावर्स ग्रो थ्रू आउट द ईयर। ये जो फूल हैं ये पूरे के पूरे वर्ष तक उगाए जाते हैं, उगते हैं। व्हेन द फ्रूट इज़ राइप, जब वो फल पक जाता है, लार्ज रेडिश ब्राउन पॉड्स हैंग ऑल ओवर द ट्रीज। ये रेडिश दिख रहा है, ये लार्ज रेडिश बड़े बड़े, मतलब देखो देखो कितने बड़े बड़े पॉड्स हैं, है ना, जो ऐसे फूल या ऐसी फलियाँ जिनके अंदर वो बीजे होते हैं, सीड्स होते हैं, और ये काफ़ी बड़े होते हैं। इट टेक्स अबाउट 6 months फॉर द पॉड्स टू राइपन। लगभग 6 महीने लगते हैं इन फलियों को पूरी तरह से पकने के लिए। द राइप पॉड्स आर 6 to 10 inches लॉन्ग। ये जो फलियाँ होती हैं ये पकने के बाद लगभग 6 to 10 inches, दैट मीन्स लगभग इतना बड़ा या इससे भी थोड़ा सा बड़ा, इतने बड़े हो जाते हैं। ईच पॉड कंटेन्स 20 to 40 सीड्स या बीन्स दैट आर अबाउट द साइज ऑफ आमंड्स। हर एक फली के अंदर 20 से 40 बीज होते हैं जो एक बादाम की तरह दिखते हैं, या उनका साइज एक बादाम की तरह होता है।